बोलो साचे दरबार की जय। माई मेरी सचिया जो पवाली माता तेरी सदाई जय। कार्तिक महात्म की जय। श्री लंबोदर गज वंदनम जय जय श्री गणेश। विघ्न हरन मंगल कर काटो सकल कलेश। काटो सकल कलेश प्रथम मैं तुम्हें मनाऊं। आने फूल मिष्ठान सभी समान चढ़ाऊं। गोविंदा दान जाने अज्ञानी कहाऊं। बदला मेरा मान चलो भी मान में नमाऊं। सर के दाता सरस्वती सर्व तुम्हारा ध्यान। चारणी ब्रह्माणी करो मुझे आज प्रदान। गुरु गोविंद के कहीं चरण दबाऊं चरणों मां। देवहीन जन जान के लाखों शीस देवा। वो साचे दरबार की जय। कल हमने 34वां अध्याय संपन्न किया। आज कार्तिक मातम का 35वां अध्याय, जो कथा अपने पूर्ण विश्राम की तरफ आ चुकी है। बड़ा पावन महीना ये चल रहा था। आनंद के साथ सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो भगवान का नाम जप कीर्तन कर रहे थे, इसी प्रकार से परमात्मा पर अपनी कृपा बनाए रखे। इसी के साथ कथा को पूर्ण विश्राम को ले जाते हुए 35वां अध्याय संपन्न करेंगे। सौनक ऋषि ने पूछा कि हे सोची, हमारे द्वारा दिया हुआ पुण्य भी लगता है या बिना दिए हुए भी मिल जाता है? तब सोची ने कहा कि पाप तथा पुण्य दोनों बिना दिए हुए मिलते हैं। सतयुग में एक क्या हुआ पाप या पुण्य कर्म सारे देश को, त्रेता में ग्राम को तथा द्वापर में कुल को मिलता है। परंतु कलयुग में केवल कर्म करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में साथ साथ भोजन करने वाले को भी पाप पुण्य का आधा भाग मिलता है। दूसरे की निंदा करने वाला, सुनने वाला तो चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य मिलता है। दूसरे का धन चुराकर देने वाला पाप का भागीदार होता है। पाप या पुण्य का उपदेश करने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। इस प्रकार से शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र तथा स्त्री से पति भी छठा अंश पाता है। परंतु स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए हुए एक दूसरे को पाप तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। इस संबंध में अत्यंत पुण्य देने वाले के इतिहास सुनो। प्राचीन काल में उज्जैनी नामक नगरी में धनेश्वर नाम का ब्रह्मोचित कर्म से रहित ज्वारी मदिरा पीने वाला वैश्यगामी, रसकंकाल तथा खाल बेचने वाला अत्यंत पापी ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय हेतु कई नगरों में घूमता फिरता महिष्मती नगरी में गया और वहां पर 1 महीने तक ठहरा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने जप तप करने वाले ब्राह्मणों को देखा। फिर पूर्णमासी को गौ ब्राह्मण का पूजन, सायंकाल भगवान शिव का दीक्षादान महोत्सव भी देखा। मगर उसी रात्रि को एक सर्प ने उसे काट लिया। जब कुछ मनुष्य ने उसके मुख में तुलसी दल तथा नर्मदा का जल डाला। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और यमदूत उसे मारते पीटते यमराज के पास ले गई। वहां चित्रगुप्त ने क्रोध दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए यमराज से कहा, महाराज, यह बड़ा पापी है, इसने जीवन भर एक भी सत्कर्म नहीं किया। तब यमराज ने आज्ञा दी कि सबसे पहले से खोलते हुए तेल की कढ़ा में डालो और इसके बाद मुग्धरों की मार लगाकर कुंभी पाक नरक में डाल देना। परंतु जब उसे खोलते हुए तेल में डाला गया तो तेल एकदम शीतल हो गया। जब यह बात यमराज ने सुनी तो वह आश्चर्यचकित हुआ। ठीक उसी समय नारद मुनि यमराज की सभा में आ गए। तब यमराज के पूछने पर नारद जी ने धनेश्वर महापापी होने पर भी कार्तिक का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्यात्मा हो गया। नर्मदा का जल तथा तुलसी दल उसके मुख में छोड़ी गई। विष्णु का नाम भी उसके कान में पड़ा। बस इसी कारण वह पाप रहित हो गया। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए।
उधर धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यक्ष हुआ, जिसके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर नाम का द्वितीय विख्यात हुआ। सूत जी कहते हैं, किसी इच्छा से किया गया पाप गीला अथवा कामना रहित पाप सूखा रह जाता है। इस कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए गीले तथा सूखे अर्थात सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे ऋषियों, उस परमपिता परमात्मा की कृपा से एक कार्तिक मास का महात्म पूर्ण हुआ। जो भी इस कथा को भक्ति भाव से स्मरण करते हैं या सुनते हैं या दूसरों को भी सुनाते हैं, वह भी मनुष्य पाप से रहित होकर के परमात्मा का प्रिय बनता है। जीवन के हर क्षेत्र में वह आगे बढ़ता हुआ परमात्मा के नाम को स्मरण करता हुआ अंत में वैकुंठ की ओर जाता है। इति श्री कार्तिक महात्म संपूर्ण अध्याय संपूर्ण कथा श्री नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नमः। मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा। कार्तिक महात्म